हमारी जिंदगी में शब्दों की अहमियत को सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौन भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि बेहतर कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना होता है, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग सही समय पर चुप रहना जानते हैं वे ज्यादा समझदार और प्रभावशाली बनते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि मौन आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है, यह हमारे दिमाग, भावनाओं और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है और इतिहास में महान लोगों ने इसका कैसे उपयोग किया। क्यों है मौन इतना शक्तिशाली? आपने सुना होगा साइलेंस इज गोल्डन, यानी मौन सोने के समान मूल्यवान है। इसका कारण यह है कि जब हम चुप रहते हैं तब हमारे दिमाग में गहरी सोच विकसित होती है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम शांत रहते हैं तो हमारे दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। शोध बताते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं वे ज्यादा प्रभावशाली, बुद्धिमान और आत्मनियंत्रित होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मौन की शक्ति, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझता है वह आत्मज्ञान के करीब होता है। बुद्ध और महावीर ने अपने अनुयायियों को मौन साधना करने की सलाह दी थी। मौन का हमारे दिमाग पर प्रभाव, हमारे दिमाग को लगातार अत्यधिक सूचना मिलती रहती है। सोशल मीडिया, टीवी, बातचीत, बहस आदि। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से सोचने और फैसले लेने के काबिल बनता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा बचती है। चुप रहने से तनाव और चिंता कम होती है। हमारे इमोशंस ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति से बहस हो रही हो और आप चुप रहें तो आप ज्यादा समझदारी से स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ बोल दें तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मौन और आत्मनियंत्रण। क्या आपको पता है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, लेकिन जो लोग चुप रहना जानते हैं वे सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या होता है जब हम चुप रहते हैं? हम गुस्से में, जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। हम बिना सोचे समझे आलोचना करने से बचते हैं। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप किसी का अपमान नहीं कर सकते तो आप खुद को भी अपमानित होने से बचा सकते हैं, और यह तब संभव है जब आप मौन का अभ्यास करें। इतिहास के महान लोग जो मौन की शक्ति को समझते थे, स्वामी विवेकानंद, वे हमेशा कहते थे कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उनका मानना था कि शांत दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अब्राहम लिंकन, वे कहा करते थे, अगर मैं 1 घंटे में दुनिया का सबसे अच्छा भाषण देना चाहूं तो मैं 55 मिनट सोचने और 5 मिनट बोलने में लगाऊंगा। चाणक्य, उन्होंने कहा था, मौन व्यक्ति को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि जब वह बोलता है तो लोग चुपचाप सुनते हैं। चुप रहने से रिश्ते बेहतर बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कई रिश्ते जरूरत से ज्यादा बोलने की वजह से खराब हो जाते हैं? जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हम कई बार बेवजह बहस और झगड़े में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारे शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है। शांत रहने से रिश्तों में सम्मान बढ़ता है। उदाहरण, अगर आपके दोस्त या पार्टनर गुस्से में कुछ कह रहे हैं और आप जवाब देने के बजाय सिर्फ सुनते हैं तो बहुत बार झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। मौन आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहां तक हमने सीखा कि मौन सिर्फ शांत रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारी सोचने, समझने और रिश्तों को बेहतर बनाने की क्षमता को बढ़ा सकती है। 5 महत्वपूर्ण बातें। 1, मौन हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ाता है। 2, यह गुस्से और गलत फैसलों से बचाता है। 3, यह मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। 4, महान लोग मौन की शक्ति को समझते थे। 5, शांत रहने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। हमने जाना कि चुप रहने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई महान लोग दिन में कुछ घंटों तक मौन व्रत रखते थे? आखिर ये मौन व्रत क्या होता है और क्या यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है? जानने के लिए बने रहे वीडियो में। मौन व्रत और इसकी रहस्यमयी शक्तियां। अब हम जानेंगे कि मौन व्रत क्या होता है, यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। मौन व्रत का अर्थ है एक निश्चित समय तक पूरी तरह से चुप रहना। इस दौरान व्यक्ति ना किसी से बात करता है, ना कोई आवाज निकालता है
और ना ही अपने विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन ग्रंथों में मौन व्रत का महत्व भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मौन को साध लेता है वह आत्मज्ञान के करीब होता है। ऋषि मुनि, योगी, संत और महात्मा सदियों से मौन व्रत का अभ्यास करते आ रहे हैं। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे और किसी से भी नहीं बोलते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मौन व्रत सबसे कारगर तरीका है। मौन व्रत का वैज्ञानिक महत्व आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मौन व्रत का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मौन व्रत रखने से होने वाले वैज्ञानिक फायदे, एक मस्तिष्क को शांति मिलती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे दिमाग को आराम मिलता है और न्यूरल नेटवर्क मजबूत होते हैं। दो, तनाव और चिंता कम होती है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारा दिमाग आराम की स्थिति में चला जाता है, जिससे हमारा तनाव और चिंता कम होती है। 3, फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग रोज मौन व्रत रखते हैं वे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 4, शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मौन से ब्लड प्रेशर कम होता है, हृदय गति नियंत्रित रहती है और नींद बेहतर होती है। 5, बोलने की ऊर्जा बचती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचा पाते हैं और उसे जरूरी चीजों में खर्च कर सकते हैं। मौन व्रत का मानसिक प्रभाव, जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारा दिमाग अत्यधिक विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारा अंतर्मन जागृत होता है। मौन से हमारी आत्म जागरूकता बढ़ती है। यह हमें खुद को और अपनी भावनाओं को समझने का अवसर देता है। हम बेवजह की बातचीत और बहस से बचते हैं। उदाहरण, अगर किसी बहस के दौरान आप चुप रहते हैं और केवल सुनते हैं तो आप ज्यादा समझदारी और धैर्य दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो मामला और बिगड़ सकता है। मौन व्रत कैसे करें? अगर आप मौन व्रत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं। शुरुआत कैसे करें? पहला चरण, रोज 10 से 15 मिनट तक पूरी तरह मौन रहें। दूसरा चरण, इसे धीरे धीरे 30 मिनट से 1 घंटे तक बढ़ाएं। तीसरा चरण, एक दिन ऐसा चुनें जब आप पूरे दिन मौन रह सकें। चौथा चरण, अगर पूरे दिन चुप रहना संभव ना हो तो कम से कम सुबह 2 घंटे तक चुप रहने की आदत डालें। मौन व्रत के दौरान क्या करें? एक गहरी सांस लें और ध्यान, मेडिटेशन करें। 2, अपने विचारों को लिखें लेकिन बोले नहीं। 3, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। 4, किसी के साथ संवाद करने के लिए केवल इशारों या लिखित शब्दों का उपयोग करें। 5, इतिहास के प्रसिद्ध लोग और उनका मौन व्रत। महात्मा गांधी, वे हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे और किसी से भी नहीं बोलते थे। उनका मानना था कि मौन से उनका मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। गौतम बुद्ध, वे नियमित रूप से मौन व्रत का अभ्यास करते थे और अपने शिष्यों को भी ऐसा करने की सलाह देते थे। बुद्ध कहते थे, अगर आप मौन का अभ्यास करते हैं तो आप सत्य को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अष्टावक्र और योग साधक, योगी और संतों के लिए मौन व्रत आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रमुख साधन रहा है। मौन व्रत और जीवन में परिवर्तन। अगर आप मौन व्रत को अपनी आदत बना लें तो आपको कई अद्भुत परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। धैर्य बढ़ेगा, आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होगा, आपका दिमाग ज्यादा शांत और स्थिर रहेगा, रिश्तों में कम विवाद होंगे और बेहतर समझ बनेगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। मौन व्रत आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह हमें सोचने, समझने और खुद को जानने का अवसर देता है। अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण चाहते हैं तो मौन व्रत का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण बातें। मौन व्रत से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है, तनाव और चिंता कम होती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, रिश्तों में समझदारी आती है। यह हमारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मौन और आंतरिक शक्ति का रहस्य। हमने अब तक जाना कि मौन केवल एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन आपकी आंतरिक शक्ति को भी जागृत कर सकता है? हम समझेंगे कि मौन से आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ती है, महान व्यक्तित्वों ने इसे कैसे अपनाया और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। मौन और आंतरिक शक्ति का गहरा संबंध आपने कई बार महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनकी बातों में ज्यादा वजन होता है। कई बार जब कोई बहुत ही शांत और गंभीर व्यक्ति कुछ कहता है
तो उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मौन एक मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम है। जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर संचित होती रहती है और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। कैसे मौन आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है? मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है, विचारों को स्पष्ट करता है, धैर्य पेशेंस को मजबूत करता है, आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस करने का अवसर देता है, ध्यान मेडिटेशन की शक्ति को बढ़ाता है। उदाहरण, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सबसे प्रभावशाली लोग बहुत सोच समझकर और कम बोलते हैं। उनकी चुप्पी में ही उनकी ताकत छिपी होती है। महापुरुषों की आंतरिक शक्ति और मौन स्वामी विवेकानंद बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो उनकी हर बात प्रभावशाली होती थी। उन्होंने कहा था, मौन से ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वही मौन रह सकता है। महात्मा गांधी जी का मौन व्रत केवल उनकी व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि एक गहन शक्ति का स्रोत भी था। वे कहते थे, जब हम मौन रहते हैं तब हमारा आत्मनिरीक्षण बेहतर होता है और हम अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। गौतम बुद्ध के मौन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे कहते थे, असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में होती है। मौन से ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। मौन कैसे आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा एंगर आने पर मौन रहने से स्थिति कैसे संभल जाती है? गुस्सा और मौन का रिश्ता, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हम उस समय मौन रह जाएं तो वह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। मौन हमें आवेश में आकर गलत निर्णय लेने से रोकता है। कैसे मौन हमें मजबूत बनाता है? जब आप किसी बहस में पड़ने की बजाय चुप रहते हैं तो आप ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली महसूस करते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप उसका जवाब नहीं देते तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। 3 मौन से भावनात्मक संतुलन इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ता है। उदाहरण, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कहता है और आप जवाब न देकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, जबकि सामने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। मौन और मानसिक शांति। मौन का एक बड़ा लाभ यह भी है कि यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। मौन रखने से मानसिक शांति कैसे बढ़ती है? जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमारे मन में चल रही अनावश्यक बातें भी कम हो जाती हैं। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बचती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। तनाव और चिंता कम होती है। कैसे इसे अपनी दिनचर्या में लागू करें? 1. रोज सुबह कम से कम 15 मिनट तक पूरी तरह मौन रहें। 2. रात को सोने से पहले आधे घंटे तक चुप रहें और सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दें। 3. कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड तक सोचें। मौन का सबसे बड़ा रहस्य, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग केवल अपनी चुप्पी से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं? कैसे मौन लोगों को आकर्षित करता है? जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आपका व्यक्तित्व ज्यादा रहस्यमयी और प्रभावशाली बनता है। लोग आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप उनके दिमाग में बने रहते हैं। उदाहरण, जब कोई नेता या प्रेरणादायक व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर बात लोगों के दिलों में बस जाती है। मौन की शक्ति को कैसे अपनाएं? हर दिन 10 मिनट के लिए चुप रहें और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। बेवजह की बातचीत और गपशप से बचें। जरूरत पड़ने पर ही बोलें, वरना मौन रहना सीखें। आप अपने विचारों को बेहतर समझ सकते हैं। शांत मन से स्थिति को देखने की शक्ति मिलती है। आप भावनाओं में बहने की बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर कोई फैसला लेने वाले हैं तो 5 मिनट तक चुप रहें। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया और आप ज्यादा तर्क संगत तरीके से सोच पा रहे हैं। मौन से निर्णय लेने की क्षमता को कैसे तेज करें? अगर आप भी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। किसी भी निर्णय से पहले 5 मिनट चुप रहें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, कम से कम 5 मिनट तक मौन रहें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप बिना भावनाओं में बहे सोच पाएंगे। सोने से पहले दिन के फैसलों पर चिंतन करें। हर रात 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर सोचें कि आपने दिन में कौन कौन से निर्णय लिए। इससे आप सीखेंगे कि क्या सही था और क्या गलत। ध्यान, मेडिटेशन
और गहरी सांसों का अभ्यास करें। जब आप ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट रूप से काम करता है। इससे आप सही और तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब कोई आपसे तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद करे तो थोड़ा रुकें। कई बार लोग हमें जल्दी जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा मौन रहकर सोचने की आदत डालनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा लोगों की राय लेने से बचें। ज्यादा लोगों की राय लेने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा करें और अपने दिमाग को शांत रखते हुए निर्णय लें। मौन रखने वाले लोग अच्छे लीडर क्यों बनते हैं? वे सोचने के लिए समय लेते हैं। एक अच्छा लीडर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले मौन रखकर पूरी स्थिति को समझता है और फिर कोई कदम उठाता है। वे भावनाओं के बजाय तर्क से सोचते हैं। एक शांत व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि लॉजिक के आधार पर फैसले लेता है। उनकी मौजूदगी में लोग सहज महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसकी बातें असरदार होती हैं, तो लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। वे दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं। जब आप मौन रहकर दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, आपने देखा होगा कि महान लीडर बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती हैं। मौन से आप एक बेहतर निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। मौन हमें भावनाओं में बहने से बचाता है। यह हमें गहरी सोचने और स्पष्टता लाने में मदद करता है। मौन रखने से हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह एक अच्छा लीडर और प्रभावशाली इंसान बनता है। हमने जाना कि मौन हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन न केवल हमें अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे संवाद, कम्युनिकेशन को भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। हम समझेंगे कि कैसे मौन रखने से हमारी बातचीत ज्यादा असरदार बनती है, कैसे कम बोलकर भी हम दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं, और कैसे मौन हमें एक बेहतर लीडर, बिजनेस पर्सन और विचारशील व्यक्ति बनने में मदद करता है। मौन और संवाद की ताकत का गहरा संबंध। जब भी हम संवाद के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा संवाद वही है जो ज्यादा बोलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अच्छा संवाद वह होता है जिसमें शब्दों से ज्यादा मौन की ताकत हो। कैसे मौन संवाद को प्रभावशाली बनाता है? जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। आपका हर शब्द अधिक प्रभावशाली बनता है। आप सोच समझकर बोलते हैं, जिससे गलत फहमियां कम होती हैं। मौन रखने से आप सामने वाले को पूरी तरह सुन पाते हैं, जिससे वह ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। मौन से आपकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव ज्यादा असरदार हो जाते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो उनकी हर बात लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मौन की शक्ति को समझते थे और अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करते थे। मौन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का संबंध। क्या आप जानते हैं कि हमारी संवाद क्षमता का 80% हिस्सा हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर करता है? जब आप मौन रहते हैं तो आपका चेहरा, आंखें और हाथों के इशारे ज्यादा बोलते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति बोलने से ज्यादा अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ता है। कैसे मौन आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारता है? आपकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। आपका शांत स्वभाव लोगों को सहज महसूस कराता है। आपके शब्दों की बजाय आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व असर डालता है। मौन से आप सामने वाले की भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे सफल लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलते। वे ज्यादा सुनते हैं, मौन रहते हैं, और जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई होती है। मौन से खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना सीखें। अगर आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा मौन रखते हैं, सामने वाले की बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच समझकर बोलते हैं, तो आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली बन जाती हैं। बेहतर संवाद के लिए मौन का प्रयोग कैसे करें? सुनना सीखें। एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरी तरह सुनें। तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुकें और सोचें। कम बोलें, लेकिन सोच समझकर बोलें। जितना कम आप बोलेंगे, उतना ज्यादा लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। अपने विचारों को व्यवस्थित करें। बोलने से पहले अपने शब्दों को दिमाग में स्पष्ट कर लें। संवाद में पॉज का इस्तेमाल करें। जब आप बोलते हैं तो बीच बीच में कुछ सेकंड का मौन रखें। इससे आपकी बातें ज्यादा असरदार बनेंगी। उदाहरण,
स्टीव जॉब्स जब किसी इवेंट में स्पीच देते थे तो वे जल्दी जल्दी बोलने की बजाय बीच बीच में पॉज लेते थे। इससे उनकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगती थीं। मौन से रिश्तों में सुधार कैसे लाएं? गलत फहमियों से बचने के लिए मौन अपनाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रहें। इससे आप जल्दबाजी में गलत बोलने से बचेंगे और रिश्ता मजबूत रहेगा। झगड़ों को शांत करने के लिए मौन का उपयोग करें। जब कोई आप पर चिल्लाए तो जवाब देने की बजाय शांत रहें। मौन से सामने वाला खुद समझ जाएगा कि आप लड़ाई नहीं करना चाहते। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करें। कम बोलकर ज्यादा सुनें। इससे वे महसूस करेंगे कि आप उन्हें समझते हैं। मौन से आत्मविकास और सफलता की ओर बढ़ें। रोज 10 मिनट मौन साधना करें। हर दिन सुबह और रात में 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत। बिना सोचे समझे बोलने की बजाय पहले सोचें कि क्या यह जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे और ज्यादा आत्मविश्वासी बनेंगे। हर बातचीत में 70% सुनें और 30% बोलें। महान लोग हमेशा ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक करें। दिन में कुछ समय अकेले रहें और अपने विचारों को समझें। मौन ही सच्ची ताकत है। मौन हमें ज्यादा सोचने, बेहतर निर्णय लेने और प्रभावशाली संवाद करने की शक्ति देता है। कम बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं और लोग हमें गंभीरता से लेते हैं। मौन हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सफल होने की कला सिखाता है। अंत में एक जिज्ञासु सवाल। हमने जाना कि मौन हमारी सोचने की शक्ति और संवाद को मजबूत करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन का संबंध हमारी मानसिक शांति, इनर पीस और खुशी से भी जुड़ा हुआ है? आखिर कैसे मौन रखने से हमें मानसिक शांति मिलती है और यह हमारी खुशियों को बढ़ा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करें तो हमें जरूर बताइए। याद रखें, जो ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा नहीं सीखते, लेकिन जो सुनते हैं वे दुनिया जीतते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।